નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો वाला भाई बहनों, ફરી એકવાર વિડિયો લેક્ચરના માધ્યમથી આપ સૌનું સ્વાગત છે। लास्ट में हमने बात की पॉलीमराइजेशन के ऊपर, क्लियर। और कल हम एक टॉपिक देखने वाले थे साइक्लोपॉलीमराइजेशन, और वहीं पे स्टॉप हुए थे। वहीं से आगे चालू कर रहे हैं साइक्लोपॉलीमराइजेशन में। तो अल्काइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी हुआ करता है। मान लीजिए हमारे पास 3 मोल ऑफ इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन है कितना है, 3 मोल्स। तो समझ लो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ इथाइन है हमारे पास, क्लियर। अब इसको हीट करते हैं हम, मतलब हीट यानी कि बहुत ज़्यादा हीट करना है। इतना हीट करना है कि ये बिल्कुल रेड और हॉट हो जाए, क्लियर। तो कॉपर ट्यूब के अंदर इसको हीट किया जाता है। इतना हीट करा जाता है कि मतलब जो कॉपर ट्यूब है वो भी रेड हो जाती है। हाँ क्लियर। तो रेड और हॉट हो जाए कॉपर ट्यूब, उतना इसको ज़्यादा हीट करा करते हैं, क्लियर। ओके, तब जाके होता ये है कि ये ऐसे, मतलब आप 3 मोल को ये समझ लो इस तरह से, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसको ऐसे समझ लो C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक जो है उसको ऐसे समझ लो आप, क्लियर। ओके, एक ऐसे समझ लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 3 मोल है किसके, इथाइन के। 1 मोल इथाइन, दूसरा इथाइन, तीसरा। अब इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से ये लोग क्या होगा, तो एक दूसरे का सहारा लेंगे, समझ रहे। वैसे सहारा सर्दियों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति के विरुद्ध कुछ कार्यक्रम है कि गर्मियों में भी ये लोग एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे, समझ रहे हो। चलो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा करो, क्लियर। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा। तो हुआ ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्या है ये, तो ये अपना बेंजीन है पुराने वाला, क्लियर, समझ गए ना। यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल, सिंगल डबल और डबल, तो ये क्या बन गया, बेंजीन। अब आपको ऐसे नहीं लिखना ये सब, आपको सिंपली लिखना है कि 3 मोल्स ऑफ इथाइन है, उसको हमने कॉपर की जो ट्यूब है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म किया है, क्लियर। तो उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पे एक मतलब ज़्यादा मोल्स लिए, इसीलिए पॉलीमराइजेशन बोला, और जो प्रोडक्ट मिला वो साइक्लिक मिला, इसीलिए नाम दिया साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो बातें समझ रहे हो आप लोग, ओके। रेड हॉट आयरन ट्यूब भी ले सकते हो आप, क्लियर। अगर आपको रेड हॉट कॉपर ट्यूब अच्छी लगती है तो वो सही। मान लो किसी को कॉपर में मज़े नहीं आ रहे तो वो जा सकता है अपना बजट कम करके रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्लियर। ये थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्लियर। ये सस्ते में निपट जाएगा, क्लियर। हाँ, मतलब ये आपको 1200 से 1500 का खर्चा दे सकता है, ये 300 में निपट जाएगा, क्लियर। तो आयरन ट्यूब भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है सुजान। चलो ओके। ये बंदा पढ़ाने आता है कि बच्चे बिगाड़ने आता है? चलो क्या, हाँ चाहिए। चलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मान लीजिए हैं। हाँ, तो अंदर से नीट तो निकालना ही पड़े। चलो अब यहाँ से ये 3 मोल्स ऑफ प्रोपाइन ले रहे, क्या ले रहे, 3 मोल्स ऑफ प्रोपाइन। चलो अब 3 मोल्स ऑफ हमने क्या लेना है, प्रोपाइन। इसको फिर से वही रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्लियर। बजट कम है अब हमारा, क्लियर। रेड, देखो आपने AC भी बंद रखा है। चलो रेड हॉट आयरन ट्यूब कर भाई चालू। चलो रेड हॉट आयरन ट्यूब है, क्लियर। हिट कर रहे हैं तो साइकिल बनेगा, मतलब ये तो बेंजीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, बेंजीन। और यहाँ पे 3 CH3 है तो वो अच्छे से अरेंज हो जाएंगे सोशल डिस्टेंस रख के, क्लियर। मतलब इन्होंने तो बेंजीन ही बनाना है, इन्होंने तो मिलके बेंजीन ही बनाना है, क्लियर, समझ गए। यहाँ पे क्या है, CH3, फिर ये वो होगा मतलब डबल बॉन्ड वाला, समझ गए ना। ये CH और ये C, इसके बाजू में क्या है, CH3, क्लियर। तो एक यहाँ पे CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर डबल बॉन्ड कर दिया हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से CH3, और यहाँ पे भी एक रहेगा CH3। समझ गए कि पूरा करके दिखाऊं ये कैसे अरेंज होता है? ऐसे अरेंज होगा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। मान लो दूसरा जो अरेंज होगा वो ऐसे अरेंज होगा C
फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या रहेगा CH3, तीसरा भी ऐसे अरेंज होगा। फिर समझ रहे हो ना, जोड़ रहे हो तो CH3 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 साहब। इसका नाम क्या है? मैसिटिलीन। क्या नाम है इसका? मैसिटिलीन। तो ध्यान रखें ये है मैसिटिलीन। मैंने पहले आपको ये कॉमन नेम लिखवाया हुआ है कि इसको मैसिटिलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैसिटिलीन। क्लियर है? करके ले भाई कर એવું થયું है। हाय हाय चलो तो आने શું કહેવાય? મેસિટિલીન। ક્લિયર? ઓકે એટલે અવાજ નહીં પહોંચે મારો પાછળ, નહીં તો સાચું કેમ કાઢ્યા ભાઈ? ચલો મેસિટિલીન થઈ ગયું। ચલો निकाल दो। मान लो एना बदले हूँ लई रही हूँ ब्यूटाइन। शू लई रही हूँ? ब्यूटाइन मतलब आ टाइपનું CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो मैंने प्रोडक्ट शू बनશે? सेम टू सेम है अपनी बात। क्लियर? આપણે ઓલું નોલું જ લઈએ રેડ હોટ આયરન। શું બનશે પ્રોડક્ટ? હેક્ઝામિથાઇલ બેન્ઝીન બનશે। શું બનશે? હેક્ઝામિથાઇલ બેન્ઝીન। અને આ બાજુ બી CH3 है, આ બાજુ બી CH3। ફરીથી વાત એ આના 3 મોલ છે। કેટલા મોલ છે? 3। બધામાં 3 મોલ તો લેવાનું। તો આ લોકો શું બનાવશે? બેન્ઝીન। સમજણ પડે નહીં પડતી? હે આ લોકો બેન્ઝીન બનાવશે। બાકી બધું શું રહ્યું? CH3 CH3। ક્લિયર બેટા? ચલો તો આ બની જશે CH3 CH3 આટલે બી CH3 આ બી CH3 આ બી CH3 અને આ બી શું બની જશે? CH3। ક્લિયર? તો આ બની ગયું હેક્ઝામિથાઇલ બેન્ઝીન। શું બની ગયું? હેક્ઝામિથાઇલ બેન્ઝીન। तो आ है साइक्लोपोलिमराइजेशन कोनु? अल्काइन। चलो एना सिवाय शू कीधुं तू? आइसोमेराइजेशन ये तो कराई दीधुं ने। आइसोमेराइजेशन एल्कोहोलिक के OH અને NaNH2 पोजीशन आइसोमर बनावशे। एन पई बाकी क्यों राख्युं तुं मैं? ओके एक्स्ट्रा एक्जाम्पल्स। चलो हवे एक्स्ट्रा एक्जाम्पल्स कराई दूँ। आ चौक लई लेजे एनी जोडेथी। चलो मतलब चौक लઈને ત્યાં જોડે રાખ। હું બુક ઉઠાવું ને તો પડે ના, બધા મૂકી દે ક્યાંક। ચલો સારું। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ एल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ एल्कोहल तो आएगा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ एल्कोहल। मार्कोनिकोव एडिशन थशे। एल्कोहल शू है? तो एल्कोहल समझो H प्लस अने RO माइनस है। समझो बेटी H प्लस अने RO माइनस है। मान लो कोई एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आ एल्काइन है। शू है? एल्काइन। तमे एल्कोहल लीधो। एल्कोहल है तमारी जोड़े मिथेनॉल CH3OH लट्ठो कहेवाय एने। क्लियर? मिथेनॉल कार्बिनॉल एवा एना नाम है अलग अलग। સાંભળજો પાછા, બધું યાદ રહેશે ને? તમે તો વિવેકાનંદના ભણ્યા હો ને બધા, એને મિથેનોલ યા કાર્બિનોલ એવું નામ है એનું। વુડ્સ એલ્કોહોલ એવું બી કહેવાય એને। ક્લિયર? ઓકે। તો મિથેનોલની રિએક્શન કરાવી ઇથાઇન જોડે, માર્કોનિકોવ એડિશન થશે। માર્કોનિકોવ એડિશન ખબર પડે ને? નેગેટિવ ત્યાં જશે જ્યાં ઓછા હાઇડ્રોજન હશે। ક્લિયર? તો થશે એવું કે અહીંયા નેગેટિવ આવશે તો આ બનાવી દેશે CH3 एना पी CO CH3 डबल बॉन्ड ना एटले बनसे शू बनसे CH2। शू बनसे CH2। तो आवी एक प्रोडक्ट बनसे। आज प्रोडक्ट बनी है, मान लो मैं एनु हाइड्रोलाइसिस कराई दूँ। शू कराई दूँ? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब आज तो भी पानी पानी खबर नहीं, मतलब एना अंदर H2 एड करूँ। शू एड करूँ? H2। तो H2 एड करीश तो आ बनाई देसे एल्कोहल, आ बनाई देसे पोतानु एल्कीन। आ शू बनाई देसे एल्कोहल, आ बनाई देसे एल्कीन। मतलब पहलू बनी जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब के प्रोपीन। शू बनाई देसे? प्रोपीन। हम पहलू जो है एल्कोहल बनाई देसे मतलब के CH3OH। शू बनाई देसे? CH3OH एल्कोहल। क्लियर? शू कराયું मैं? हाइड्रोलाइसिस। तो એવું થઈ જશે
કોની અંદર? એથાઇનમાં. સમજણ પડી? મતલબ જે બી આલ્કોહોલ તમે લીધો હોય એ તમને પાછો મળી જશે. એલ્કોહોલ તમને પાછો મળી જશે અને એક તમને એલ્કિન પ્રોડક્ટ મળશે. શું મળશે? એલ્કિન. ક્લિયર હે? ઓકે. તો આ હતી રિએક્શન વિથ એલ્કોહોલ. કોની? એલ્કાઇનની. કોની હતી? એલ્કાઇન. બીજું એક ચીજ ધ્યાન રાખવાનું હોય તમારે, રિએક્શન વિથ એસિટિક એસિડ. રિએક્શન વિથ એસિટિક એસિડ. બીજું આ જે રિએક્શન है એના અંદર બી તમારે Hg2+ એડ કરવાનું. શું એડ કરવાનું હોય? Hg2+ કેટાલિસ્ટ. Hg2+ કેમાં યુઝ કર્યો તો કાલે આપણે? રિએક્શન વિથ વોટર. યાદ હે ને? તો આમાં બી આપણે Hg2+ મર્ક્યુરિક કહેવાય Hg2+, યા તમે લખી શકો એના બદલે HgSO4. શું લખી શકો? બંને સેમ है. HgSO4 લખું તો બી Hg2+ है અને Hg2+ લખું તો બી Hg2+ है. ક્લિયર? ઓકે. તો વોટરમાં જે એડ કર્યું હતું એનું એ. બીજી એક રિએક્શન है, નિકાળ દઉં. ચલો હવે રિએક્શન વિથ એસિડ. રિએક્શન વિથ, બોલો કે રિએક્શન વિથ એસિડ. આ સમજવાની હવે. તો રિએક્શન વિથ એસિડમાં આપણે જે લઈ રહ્યા છીએ આજે એ અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ ઇથાઇન. શું લઈ રહ્યા છીએ? ઇથાઇન. CH3 CH. એવું નહીં કે પ્રોપાઇનમાં ના થાય, પ્રોપાઇનમાં બી થાય. હું એક સ્પેશિયલ રિએક્શન કરાવવા માગું. ક્લિયર? CH3 CH ઇથાઇન. ને આપણે લઈ રહ્યા છીએ એસિટિક એસિડ CH3COOH. શું લઈ રહ્યા છીએ? એસિટિક એસિડ CH3COOH. રિએક્શન કરવાની HgSO4 ના પ્રેઝન્ટમાં. કોના પ્રેઝન્ટમાં? HgSO4. એનું એ જ માર્કોનિકો એડિશન થશે. શું થશે? માર્કોનિકો. મતલબ અહીંયાથી H+ નીકળશે, અહીંયાથી CH3COO-. માઇનસ ક્યાં જશે? જ્યાં હાઇડ્રોજન ઓછા હશે. પણ અહીંયા એવું કોઈ હે નહીં. અહીંયા બંને બાજુ હાઇડ્રોજન સરખા હે. તો માન લો આને H હાલ દો, આને હાલ દો, આર્યું ભાગ. તો શું બનશે? CH2. શું બનશે? CH2 ડબલ બોન્ડ CHOOC CH3. આ ટાઈપનું બનશે. CH2 ડબલ બોન્ડ CHOOCH3. 2 કાર્બન ડબલ બોન્ડ એને કહેવાશે વિનાઇલ. શું કહેવાશે? વિનાઇલ. અને CH3COO- એને કહેવાય એસિટેટ. શું કહેવાય? એસિટેટ. આ સમજાયેલું હશે મેં. CH3COO- એનું નામ શું છે? એસિટેટ. તો એનું નામ થશે વિનાઇલ એસિટેટ. શું નામ થવાનું હે? વિનાઇલ એસિટેટ. ક્લિયર હે? હવે આ જે વિનાઇલ એસિટેટ હે અને તમે યુઝ કરી શકો આગળ પોલિમરાઇઝેશનમાં. કેમાં યુઝ કરી શકો? પોલિમરાઇઝેશનમાં. मतलब કે मान लो તમારી જોડે વિનાઇલ એસિટેટ है. क्लियर? मानवान શું है આપણા જોડે વિનાઇલ એસિટેટ. ક્લિયર? मान लो COOCH3 એના આપણે n મોલિક્યુલ લઈ લઈએ. કેટલા મોલિક્યુલ? n. અને અગર તમે એનું પોલિમરાઇઝેશન કરાવો તો તમને જે મળવાનું એ કેવું મળશે? તો પોલિમરાઇઝેશન મેં તમને શીખવી દીધું है. આ જે બોન્ડ એ નીકાળ દેવાનો. ક્લિયર? પછી શું થઈ જશે? CH2 એના પછી CH. હવે આને બોન્ડને ક્રોસ હાલ દઈશું સામે આપણે. એવું સિસ્ટમ है આપણી. ને આ જે એને નીચે દેખાડી દઈએ, या ऊपर देखाड़ दिए तो शू है? O અને CH3. આ જે બન્યું હોય કમ્પાઉન્ડ એ એડેસિવ હોય. કેવું હોય? એડેસિવ. એડેસિવ મતલબ બહુ મજબૂત હશે, કડક કમ્પાઉન્ડ હશે. કેવો? સ્ટ્રોંગ. એડેસિવ પોલિમર હે અને એને કહેવાય પોલીવિનાઇલ એસિટેટ. શું કહેવાય? પોલીવિનાઇલ એસિટેટ. ક્લિયર? પોલીવિનાઇલ એસિટેટ એવા નામથી ઓળખાય જે એડેસિવ કમ્પાઉન્ડ હે. કેવું? એડેસિવ મતલબ આમ સ્ટ્રોંગ है, बरड है. आम खुर्सी ने बदाम जो है चेयर वगैरह में जो यूज थतो है ए टाइप नो कंपाउंड है. क्लियर? इजी है? ओके. निकाल दो. चलो आवड़ी जैसे. तो आ थी रिएक्शन विथ एसिड. रिएक्शन विथ एसिड एनु आपणे शुं कराव्युं? पोलिमराइजेशन. क्लियर है? ओके. चलो બીજું જસપાલ, હવે આજે અથવા કાલે 11th ઓર્ગેનિક આપણું ખતમ થઈ જશે વિથ નીટ. આલ્કેન, આલ્કીન, આલ્કાઇન, બેન્ઝીન બધું. હવે બધાને એમ કહેજે આવે એટલે ગુજરાતી વાળાને તું કહી દેજે કે 12થમાં જેટલી મેં જીએમપી અને કેમિકલ રિએક્શન ભણાવીએ એ બધી તૈયાર કરી દો. એના સિવાય જે એક્સ્ટ્રા એ હું તમને કરાવી દઉં. સમજણ પડી નહીં? જેટલી કેમિકલ રિએક્શન મેં 12થમાં કીધી એ તો તમે જાતે તૈયાર કરી દો. એના સિવાયની એક્સ્ટ્રા એ કરી દઈએ. એટલે ભાઈ કાલથી અલગ કરી દઈશું ક્લાસ. કાલથી મતલબ 2-3 દિવસમાં. સમજણ પડી? ચલો તમારા લોકોને રિવિઝન ચાલશે અને તમારા લોકોને 12થમાં એક્સ્ટ્રા એડિશન ચાલશે. તો
તો એ કલાક બંનેને અલગ કરી દઈશું 2 કલાક, બરાબર. ચલો ઓકે. હવે આના ભાઈ રિએક્શન વિથ AsCl3 મોસ્ટ આઈએમપી રિએક્શન है. रिएक्शन विथ AsCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड. क्लियर. रिएक्शन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड रिएक्शन विथ AsCl3 એવું કહેવાય એને. ક્લિયર. શું है તો ધ્યાન રાખો. હવે આના અંદર આલ્કાઇન લેવાનું હોય CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH આલ્કાઇન. AsCl3 તમારે આના અંદર એડ કરવાનું હોય. શું એડ કરવાનું? AsCl3. કેવી રીતે આયન્સ બનાવશો આના? તો આવી રીતે આયન્સ બનાવશો AsCl2 પ્લસ અને Cl માઇનસ. કેવી રીતે આયન્સ બનાવશો? AsCH2 પ્લસ અને Cl માઇનસ. મતલબ AlCl3 है ને AsCl3 એને આપણે આમ સમજીશું AsCH2Cl, मतलब एक Cl ને અલગ સમજીશું. ક્લિયર. તો Cl માઇનસ આ પ્લસ માર્કોનિકોવ એડિશન થાય, પણ અહીંયા આગળ આપણી જોડે બંને સેમ है એટલે આપણે માર્કોનિકોવ એન્ટી માર્કોનિકોવની વાત નહીં કરીએ. શું થઈ જશે? CH પછી એટલે શું આવી જશે? Cl. શું આવી જશે? Cl. અહીંયા બની જશે ડબલ બોન્ડ. સમજીને પડી ને? પછી શું है? CH નાન જોડી શું આવી જશે? AsCl2. ક્લિયર है. एक बॉन्ड निकाल दीधो, અહીંયાથી એક બોન્ડ નિકાળી દીધો, અહીંયા ક્લોરીન આલી દીધું એટલે AsCl2. અંડરસ્ટેન્ડ? ઓકે. ચલો હવે તો આ જે બન્યું है कंपाउंड આનું નામ है बीटा क्लोरो विनाइल डायक्लोरो आरेसिन એવું નામ है આનું. बीटा કેવી રીતે કીધું? તો આને અલ્ફા, આને શું કીધું? बीटा. बीटा क्लोरो विनाइल, बीटा क्लोरो विनाइल. आ अल्फा आ बीटा, बीटा क्लोरो विनाइल मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड. आने कीधु है आरेसिन. शू कीधु है? आरेसिन. आम तो आर्सेनिक है, पण आर्सेनिक और क्लोरीन भेगू जो बन्यु है तो एने लोगों नाम शू आल्यु है? एरेसिन. क्लियर. मतलब डाय क्लोरो एरेसिन एवं नाम आल दीधु है. क्लियर. डाय क्लोरो एरेसिन. आनु बीजू नाम है ल्यूसाइट. एनु बीजू नाम शू है? ल्यूसाइट. आ कंपाउंड बीजू नाम है ल्यूसाइट. आ कंपाउंड बीजू नाम शू है? ल्यूसाइट. एनु बीजू नाम है ल्यूसाइट गैस. बीजू नाम शू है? ल्यूसाइट गैस. क्लियर. एवं भी नाम है. અને ત્રીજું નામ है वार्गस. શું નામ है? वार्गस. क्लियर. ध्यान રાખજો એને वार्गस કહેવાય. શું કહેવાય? वार्गस. क्लियर. ओके. અને અમુક જગ્યાએ આને બાલ બી કહેવાય. શું કહેવાય? શું કહેવાય એને? हाँ, बाल मतलब ब्रिटिश एंटी लूसाइट. बाल मतलब ब्रिटिश, यस, ब्रिटिश एंटी लूसाइट. હવે આ બધા ક્વેશ્ચન જ્યારે AFMC હતી ત્યારે પૂછાતા હતા. નીટના અંદર કમ ચાન્સ છે કે આવા બધા ક્વેશ્ચન પૂછાય, પણ માન લો કે એકાદ ક્વેશ્ચન આવી જાય એવું લખેલું આવે તમને ખબર રહે. હવે આને બાલ કેમ કીધું है? તો ब्रिटिश एंटी लूसाइट એવું કેમ કીધું है? तो जे वर्ल्ड वॉर था ने पहला, मतलब युद्ध था, तो ये वक्त ब्रिटिश वाला आनो यूज कर्यो तो आ जे गैस है एनो. अने आ गैस एवं है कि जेवं तमे एने इनहेल करो मतलब खाली तमे आम करो ने तो क्विक डेथ थई जाए. शुं थाय? क्विक डेथ मतलब कि थोड़ुंक सूंघवाथी बी माणस बहु झड़पथी मरी जाए ए टाइपनो आ गैस है. एनो वर्ल्ड वॉर में भी यूज थयेलो है ब्रिटिशर्स द्वारा, मतलब जो ब्रिटिशर्स लोगों हतुं एटले आने ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट एवं नाम से भी यूज थाय. समझण पड़ी? जो आ पोतानी 100% कन्सन्ट्रेशन पर काम करे तो डेथ थाय, पण मान लो तमे एनी 2 या 3% कन्सन्ट्रेशन थी काम लो छो तो ये तमने एज अ ड्रग मतलब एक औषध तरीके भी काम करशे तमारा माटे. समझण पड़ी के नहीं? तमे समझो सापनु जहर है ने पॉइजन सापनु, आम साप तमने करडे तमे मरी जाओ, પણ તમને ના ખબર હોય તો કહું મોટા ભાગની જે ડ્રગ્સ હોય, જે મોંઘી દવાઓ આવતી હોય એ બધી સાપના પોઈઝનમાંથી જ બનતી હોય. અને એ આપણે દવાઓ લઈએ તો આપણે ના મરીએ, અમે મરતા મરતા જીવી જઈએ. તો તમને એમ કે આવું વળી તો વળી હોય, ઓમ કરડે જ મરી જાય, ઓમ કરે તો કોઈ ના. એ કરડે એટલે પોતાની 100% કન્સન્ટ્રેશનથી કરડે. અને આપણે દવાઓમાં જે લઈએ એનો નિચોડ લઈએ. એક વસ્તુ સમજો, તમે ડાયરેક્ટ ડોડા પીઓ અને ખસખસ ખાઓ તો એમાં ફરક તો હે ને. પેલો ઓરિજિનલ માલ है अमल डोडाનું જે બી જ્યુસ વગેરે હોય, અને ખસખસ તો એનો કચરો હોય, તો ફરક તો રહેવાનો હોય. સમજીને પડી? તમે એક RMD ખાઓ અને એક તમે જાફરી વિમલ ખાઓ તો તમને એકદમ
ક્વોલિટી ડિફરન્સ લાગશે. સમજણ પડી કે નહીં? તો એવું હે આમાં. આ રિયલ વસ્તુ હે. આ શું હે? ઓરિજિનલ હે. થોડું ઇનહેલ કર્યું ગયા. હવે માન લો આની કન્સન્ટ્રેશન ઘટાડી દઈએ થોડી ઘણી, ક્લિયર, તો પાછું આ કામનું ચીજ છે. કામની ચીજ મતલબ તમે એઝ અ ડ્રગ એને યુઝ કરી શકો. હવે આમાં શું છે કે આપણા બોડીના અંદર માન લો કે કેવું થાય કે જે ફેક્ટરી હોય ને બધી, આ બધી ફેક્ટરીઓવાળા જે ગંદુ પાણી હોય, વેસ્ટેજ, એ બધું ક્યાં જવા દે? નદીમાં, નાળામાં જવા દે. તો એ બધું પાણી જમીનમાં તો ઉતરવાનું ને. તો એમાં લેડ, આર્સેનિક, પ્લેટિનમ, આવી બધી અલગ અલગ ટાઈપની મેટલ્સ હોય પાણીમાં. એવું પાણી આપણે પીવામાં આવી જાય કોઈ વાર, તો એના કારણે આપણા બોડીના અંદર શું થાય? મેટેલિક પોઈઝન થઈ જાય. શું થાય? મેટેલિક પોઈઝન. તમે કોર્ડિનેશન કેમિસ્ટ્રી ચેપ્ટર હે, એમાં એપ્લિકેશન ઓફ કોર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ વાંચશો ને, એમાં લખેલું હોય કે કોપર તમારા બોડીમાં વધી જાય તો પેનિસિલેમાઇન લેવાનું, પ્લેટિનમ વધી જાય તો શું કરવાનું, એવું લખેલું હોય. તો આપણા બોડીના અંદર માન લો કોઈ મેટેલિક પોઈઝન પેદા થઈ ગયું, માન લો આર્સેનિક આપણા બોડીમાં વધી ગયું. શું વધી ગયું? આર્સેનિક. તો આપણે શું કરીશું કે ઇથાઇન સોલ્યુશન જે હે એનો એઝ અ ડ્રગ યુઝ કરીશું. તો ઇથાઇન આપણા બોડીમાં આર્સેનિક જોડે જઈ અને શું બનાવી દેશે? બાલ બનાવી દેશે. મતલબ કે આ ટાઈપનું બનાવી દેશે એક કમ્પાઉન્ડ. સમજણ પડી કે નહીં? અને એ કમ્પાઉન્ડ ગેસિયસ ફોર્મમાંથી ધીમે 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 આપણા બોડીમાંથી રિમૂવ થશે. પણ ધીમે ધીમે. એકદમથી આવું બનાવી દીધું ને તો ભાઈ બોડી જ રિમૂવ થઈ જશે. સમજણ પડી? કેમ કે ક્વિક ડેથમાં બી કામની ચીજ છે. ક્લિયર? તો આ એક રિએક્શન હે, રિએક્શન વિથ AsCl3, અને આની આ હિસ્ટ્રી હતી ઇથાઇન જોડેની. ક્લિયર હે? લખી દેશું. લખવી કે નહીં? લખી પ્રી? હાથ દુખવા આવેલા એક માણસ લાવી દેવો, બુક પકડે ને આપણે દેખી દેખીને ભણાવવાનું. શું કેવું? ના ચાલો, કોઈ કોમર્સ વાળો હે નહીં ફ્રી? મેડમ હોય ને તો વધારે સારું રહે. તો તમે હવે શું હે ધ્યાન રહે બુક. શું કે? ના આ દુખે. હા આ તો બરોબર હે. થોડું શરીર મારું ઘટ્યું એવું લાગે. થેન્ક યુ. ચાલ, એટલે ઘટાડવાનું નહીં હે એમ. હા એવું લાગે ને તો તરત કહી દેજો, હું વધારે દઉં પાછું. ચલો, એક્સરસાઇઝ નહીં કરતો. ઓલું ક્રિશે કીધું તું એ ચાલુ કર્યું એ, પણ એનાથી ડાયરિયા જેવું લાગે મને. જો ઓલું પર્સનલ નહોતું કીધું, કીધું તો નહોતું, બધા મેં લખાયું તો હતું એની જોડે. ચલો જો હવે ક્યાં હતા આ કૃષ્ણ, માનસી બધા કેમ ગેરહાજર હે? થઈ ગયા એમને એમ્સમાં સિલેક્શન? શું કે એવું હે? તને કેવી રીતે ખબર? આખા ગામનું પતા હે. ચલો હવે સારું દેખો. હવે તો કહેવાનો મતલબ એ હે કે રિએક્શન વિથ AsCl3 આપણે દેખી. હવે reaction with SiO2. clear? चलो હવે reaction with SiO2, most AgM, as like ozonolysis, मतलब जो काम हमने ओजोनोलाइसिस में करना है वही काम रिएक्शन विथ SiO2 में करना है. रिएक्शन विथ सेरियम ऑक्साइड. क्लियर? रिएक्शन विथ सिलेनियम ऑक्साइड, सॉरी सेरियम तो सी ही होता है, ये होता है सिलेनियम. क्या होता है? सिलेनियम. रिएक्शन विथ सिलेनियम ऑक्साइड. क्लियर? मतलब जो काम ओजोनोलाइसिस में करना है वही काम इधर करना है. मान लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है. क्लियर? पर ध्यान ये रखना है कि SiO2 तभी रिएक्शन देता है जब टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं दिया करता. इसमें थोड़ी बात ये है कि जब टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है तभी ये बंदा काम किया करता है SiO2, वरना काम नहीं करा करता. क्लियर? तो SiO2 जब हम यूज़ करेंगे तो ये एज अ ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट देगा. बताइए क्या देगा प्रोडक्ट?
वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ही है ये। क्या देगा प्रोडक्ट? ओजोन एनालिसिस में क्या करते थे, यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ा करते थे, 2 ही तोड़ा करते थे, 3 मत तोड़ देना, है ना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा CH3CO CHO, मतलब प्रोडक्ट हमें मिलना है पाइरुवेल्डिहाइड। क्या मिलना है? पाइरुवेल्डिहाइड। क्लियर? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मान लो हमने ये लेना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, रिएक्शन विद SiO2 करना है, क्या मिलना है? मिलना है बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिलना है? रिएक्शन नहीं होनी है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पे नहीं है। समझ रहे हो? तो एज लाइक ओजोनोलाइसिस विथ टर्मिनल अल्काइन, देयर इज नो रिएक्शन इन नॉट टर्मिनल अल्काइन। यस, देयर इज नो रिएक्शन इन ग्रीन बॉन्ड कंपाउंड इज देयर। समझे कि नहीं? चल, यस, ओके। चलो अब है दूसरी बात है, KMnO4 वाला तो करवाया था ना ऑक्सीडेशन। ए गुंडी, KMnO4 वाला ऑक्सीडेशन तो करवाया था ना कल। ओके, SiO2 वाला करवा दिया। चलो दूसरा एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ध्यान दें, फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा रिएक्शन है। तो इसके अंदर हम क्या करें, इथाइन ले, सल्फर ले और इथाइन ले, मतलब रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी मैं डायरेक्ट लिख सकता था 2 मोल इथाइन प्लस सल्फर, लेकिन थोड़ा बहुत रिएक्शन दिमाग में बैठा, इसीलिए मैंने क्या करा, इथाइन सल्फर इथाइन। फिर से वही है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्लियर? फिर से इन लोगों को मिलना है। क्लियर? और वही कंपाउंड बनाना है, लेकिन अब जो कंपाउंड बनना है वो ऐसा बनेगा, CH यहाँ पे, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, इन दोनों के बीच में क्या रहना है, S। तो ये है अपना थायोफीन। क्या है? थायोफीन। आपने कभी इस कंपाउंड को देखा होगा इस तरह से, है ना, बरसों पहले इस तरह से आपने देखा होगा। थायोफीन जो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, थायोफीन है, फ्यूरान है, पायरीन है, क्लियर, पिरिडीन है, ये सब अपने पुराने ज़माने के क्या है, भिड़े के ज़माने के क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। याद है कि नहीं? हमारे ज़माने के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अरे वो आवाज़ ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है, वो जो भी सेट करो ना बेटा, वो आवाज़ ऊपर नीचे देख के करना। वैसे तो आप करते ही हो, लेकिन कभी भूल ना हो जाए हमसे कोई, समझे न? तो ज़माना क्या कहेगा। चलो कि इतने मैच्योर हो गया, ऐसी गलतियाँ। चलो हो गया, ओके। चलो दूसरा, हमें H2S अगर लिया होता हमने तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलता, और ये जो काम था वो हमें Al2O3 की प्रेजेंट में करना पड़ता। मान लो यहाँ पे हमने अगर क्या लेना होता, H2S लिया होता, और यही काम अगर हमने Al2O3 की प्रेजेंट्स में करा होता 675 केल्विन के ऊपर, तो भी फाइनल रिजल्ट तो हमें यही मिलना था। क्लियर? थोड़ा हाइड्रोजन रिमूव होता, बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो हमें यही मिलना था। समझ रहे हो ना? चलो, तो ये भी आप लिख दीजिए। क्लियर? कि अगर H2S लेके काम करते तो भी थायोफीन बनना था और रिजल्ट यही मिलना था। बात थी थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह की। ओके, उसके बाद और एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाया जाए। ओके, समझ में आया? दूसरा रिएक्शन है, हम यहाँ पे HCN ले रहे। क्या ले रहे? HCN। अगर हम यहाँ पे HCN ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कार्बन आपको एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे हो नहीं? तो HCN लेने पे हमें यहाँ पे पिरिडीन बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा? पिरिडीन। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो रहे, 1 2 3 4 अन्य 5 हो रहे नहीं। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 5। समझ रहे हो? चलो, तो हमें यहाँ पे पिरिडीन बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर? पिरिडीन आप सब जानते हो, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, एक मेंबर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो पिरिडीन बनता हुआ दिखाई देता अगर हमने क्या लेना था, हार्टोगे HCN अगर लेना है
तो क्लियर। और यहाँ पे हम रेड हॉट जो अपनी आयरन ट्यूब है उसको एक बार फिर से यूज़ करेंगे। क्लियर, रेड हॉट आयरन ट्यूब, जब तक दम है तब तक रेड हॉट आयरन ट्यूब को आप यूज़ करते रहिए और साइक्लिक कंपाउंड बनाते रहिए। क्लियर, ओके। और यही एज है साइक्लिक कंपाउंड बनाने की। क्लियर, तो सीख लीजिए कैसे साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, फिर देर ना हो जाए। हैं, चलो, सोनी को ज़्यादा पता चल रहा है? चलो, हाँ, एक देवड़ा सरकार भी ज़्यादा समझ रही है। चलो अब दूसरा है। तो दूसरा जो है वो ये है कि अगर हमने एथाइन लिया है और हमने लिया है अमोनिया, क्या लिया है? एमोनिया, और हमने वापस से लिया है इथाइन, वापस से क्या लिया है? इथाइन, और फिर से वही अपनी पुरानी कहानी। क्लियर, रेड हॉट ट्यूब की जुबानी। क्लियर, होगा ये कि हमें इस बार जो मिलना है वो मिलना है पायरोल। क्या मिलना है? पायरोल। पायरोल आप सब जानते हो एक अच्छा कंपाउंड होता है प्यारा सा, जिसे हम पायरोल कहते हैं। पायरोल के अंदर क्या हुआ करता है, यहाँ पे एन के साथ क्या रहा करता है? एक एक्स्ट्रा एच रहा करता है। और हमने इसके बेसिसिटी के क्वेश्चन भी आपको याद हो तो शायद से डिस्कस करे थे कि यहाँ पे जो लॉन पेयर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, इसकी वजह से कभी डोनेट नहीं हुआ करता। तो ये बेसिक होके भी बेसिक नहीं हुआ करता, मतलब कि बेसिसिटी बहुत कम हुआ करती है। इसको हम पायरोल बोलते हैं। थोड़ा बहुत इसका जो डिस्ट्रॉयड शेप आपको दिख रहा है, अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहे क्लियर फीस के हिसाब से, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो पायरोल को। क्लियर, एन एच, समझ गए? ओके, પેલું બાકી વાળા માટે આજ એમના ચૂકતે થઈ ગયા એમના માટે। ક્લિયર, ઓકે, સારું। બાકીમાં એવું જ આવશે પાયરોલ। સારું, આ રોકડાવાળાનું ચલો निकाल दूँ। चलो, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब मान लो कभी कभार आपको ऐसा दे दे 2 मोल्स ऑफ इथाइन प्लस NH3 हिट करा, क्या बनेगा? तो फिर सोचते ही रह जाओगे और पायरोल बन जाएगा। समझ नहीं, कभी कभार रिएक्शन होके साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, पता भी नहीं चलता। चलो, वो तो फिर जब कोर्ट केस चलता है तब पता चलता है कि ये साइक्लो कंपाउंड कब बना था। फिर याद आता है कि TY का है कि SY का है। चलो देखो, अभी कुछ नहीं, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, बाकी के क्रैश कोर्स कर रहे हैं। चलो, जरूरी तो है नहीं कि सब जॉक्स 11th वालों के पल्ले पड़े। चलो, ओके, तो समझ गए रिएक्शन ऑफ इथाइन। इजी है ना? बोलो क्या? कॉलेज वाले जॉक्स बच्चों के समझ में नहीं आएंगे। चलो, हाँ, है ना? एक्सपीरियंस तो मैं बिना जॉक्स बताए मेरा एक्सप्रेशन देख के समझ लेंगे। हाँ, इतने एक्सपीरियंस पर्सन है अपने पास। ओके, दूसरा ओजोनोलाइसिस में एक चीज़ ध्यान रखें। ओजोनोलाइसिस के अंदर एक बात बताना चाहूँगा। ओजोनोलाइसिस, क्लियर, ओजोनोलाइसिस में हम एक ओजोनोलाइसिस करते हैं O3ZnH2, दूसरा ओजोनोलाइसिस हम करते हैं O3H2। 2 टाइप का ओजोनोलाइसिस होता है। ये फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, जो भी दे रहा हूँ ओजोनोलाइसिस के ऊपर, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट, इसके बाद कोई स्टेटमेंट ओजोनोलाइसिस पे नहीं होगा। तो O3ZnH2 है, फिर O3H2 है। मान लो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है और कीटोन मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट मिल रही है, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे भी हमें 2 प्रोडक्ट मिल रही है, एल्डिहाइड और कीटोन। समझ रहे? तो होगा ये कि जब हम O3ZnH2 करवाएंगे तो प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा रहेगा, इसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जिंक जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन को नहीं होने देता है। जिंक बोलेगा ये मेरी जान है, इसको यही रहने दो, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन मत करवाओ इसका। समझे कि नहीं? लेकिन जब एब्सेंस होगी जिंक की, जब जिंक प्रेजेंट नहीं होगा, तब होगा ये कि O3 में 3 ओजोन है, कितने, मतलब 3 ऑक्सीजन है। कितने? 3। एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक मिल जाएगा ऑक्सीजन इसको, तो ये बना देगा H2O2। क्या बनेगा? और ये बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? कीटोन का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये कीटोन का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा,
क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इतना आसान नहीं होता, समझ गए। लेकिन ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड को क्या करेगा? फर्दर ऑक्सीडाइज। हम जानते हैं जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ करता है तो क्या बना करता है? एसिड बना करता है। क्या बना करता है? एसिड। और मान लो अगर एसिड भी कच्चा निकला, कच्चा यानी छोटा एसिड अगर निकला, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, तो ये उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसका भी करवा देगा ऑक्सीडेशन, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या देगा? CO2 प्लस H2 दिया करेगा। क्लियर? लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ तक है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो लाइन करा है वो लक्ष्मण रेखा है हमारी, कि अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो फिर सीता को यहाँ से आगे नहीं चलना है, वरना रावण उठा जाएगा। समझ गए? चल દસમા વાળાને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરાવે જો ડીપમાં ભણાવે એરિયા બધું, એટલે બધું સારું ભણાવે આમ વ્યવસ્થિત. મેં જોયા બધા લેક્ચરો, એક એક વસ્તુ એક્સપ્લેન કરે બધું. તમે જોયું? ભણાવે તમને? કયું ચેપ્ટર ભણાવે? પહેલું ને? મસ્ત ભણાવતા હશે. ચાલો ના, સારું ભણાવે. જલ્દી નહીં, મેં ખુદ કીધું કે સારું ભણાવે એવું, અને મેં પોતે જ એમને ગ્રુપમાં એડ કર્યા અને મેં પોતે જ કીધું કે ભણાવો એવું. હું કોઈ એવું ચલવાની નહીં આવતી. હા, તો આમનું મારથી તમારથી સારું થશે સામે. ચાલો, ક્યાં હતા? હા, તો પોઝિટિવ જ સોચવાનું ને. તમારા વખતે મારું નોલેજ ઓછું હોય, ધીમે ધીમે વધવાનું જ છે. એમનું બી ઓછું હોય, ધીમે ધીમે વધશે તો સારું જ થશે ને. હા, ન્યૂ એનર્જી એ તો સારું તો થવાનું જ. ખબર પડી? એટલે જૂના કરતાં નવામાં એમ બી મજા આવે, ગમે તે હોય પછી એ. ચાલ જો આવે આ ખબર પડી ને, ઓઝોનોલાઇસિસ. સારું, ઓકે. વાળ એને મસ્ત આમ સીધા કરાવી દેખ્યા છે, મસ્ત લાગશે. देखो હવે ये तो खत्म हो गई केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन. क्या खत्म हो गया? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन. अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. क्या हो रहा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन. क्लियर? कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका फार्मूला क्या होता है, वो थोड़ी बहुत बात है. तो एरोमेटिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-6. क्या होता है? CnH2n-6. आप देख लो, सिंपल से बेंजीन C6H6 यही फार्मूले को फॉलो करता है. क्लियर? CnH2n-6. दूसरा ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ह्यूकेल रूल को फॉलो करा करते हैं. किसको फॉलो करा करते हैं? ह्यूकेल रूल. चलो, ह्यूकेल रूल मैंने 11th वालों को पढ़ाया है. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. ह्यूकेल रूल जो है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हुआ करते हैं? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं. और मेरे जो GOC के लेक्चर होंगे उसमें ये सब कुछ बातें रही होगी. क्लियर? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके. दूसरा ये है कि इनकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लोग रेजोनेंस करते हैं. क्या करते हैं? रेजोनेंस. मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है ये क्या करेंगे? तो रेजोनेंस करेंगे, ह्यूकेल रूल को फॉलो करेंगे. दूसरी बात ये है ऑलवेज साइक्लिक. कैसे होते हैं? ऑलवेज साइक्लिक. क्लियर? तो ये ऑलवेज साइक्लिक हुआ करते हैं. कौन? एरोमेटिक कंपाउंड. तो तीन इनकी प्रॉपर्टियां है. पहला है ह्यूकेल रूल को फॉलो करना, दूसरा है रेजोनेंस करना, तीसरा है ऑलवेज साइक्लिक. चौथी इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ESR रिएक्शन जो है वही देते हैं ओनली. क्लियर? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करते हैं. क्लियर? बाकी रिएक्शन इनके अंदर बहुत डिफिकल्ट हुआ करती है. मान लो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है, तो सब रिएक्शन इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ करती है. इनके लिए एक ही रिएक्शन फेवरेबल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? दूसरा ये है कि इनका जो मेन सोर्स है
वो है कोल्टार। मेन सोर्स समझते हो, मतलब जो कोल्टार होता है उसमें से ज़्यादातर मिला करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोल्टार मतलब क्या होता है कि ये पेट्रोल डीजल से जो ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो डामर से भी मतलब उस टाइप का, उसको हम कोल्टार बोलते हैं। एकदम ब्लैक कलर का रहता है, डामर देखा ना आपने, उस टाइप से रहता है, उसको क्या बोलते हैं कोल्टार। और इसमें से ये सब आइटम्स मिला करती है। क्लियर? ओके। दूसरा ये है कि इनकी जो फ्लैम होती है वो स्मोकी होती है और ब्लैक फ्लैम होती है, स्मोकी ब्लैक फ्लैम। क्लियर? स्मोकी मतलब ऐसे धुआं निकलेगा ज़्यादा, मतलब इनको जलाएंगे तो धुआं ज़्यादा निकलेगा और वो ब्लैक कलर का होगा, स्मोकी ब्लैक फ्लैम। क्लियर? तो इनकी जो फ्लैम होती है वो स्मोकी ब्लैक फ्लैम हुआ करती है। क्लियर? अनसैचुरेटेड होते हैं लेकिन स्पेसिफिक अनसैचुरेटेड बोला जाता है इनको। होते कैसे हैं? अनसैचुरेटेड, लेकिन बोला जाता है स्पेसिफिक अनसैचुरेटेड। ध्यान रखें, स्पेसिफिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। स्पेसिफिक अनसैचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दिया करते, 1% अल्कलाइन के MnO4 टेस्ट भी नहीं दिया करते, ये सिर्फ ओजोनोलाइसिस ही दिया करते। क्या दिया करते? ओजोनोलाइसिस। वो लोग अनसैचुरेटेड थे तो सब टेस्ट देते थे, मतलब अनसैचुरेशन के 4 टेस्ट होते हैं। कितने? 4। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, 1% कोल्ड के MnO4 टेस्ट, ओजोनोलाइसिस और पॉलीमराइजेशन। तो ये चारों के चारों टेस्ट किसने दिए? अल्कीन ने दिए और अल्काइन ने भी दिए। आपने देखा होगा अल्कीन अल्काइन, इसका हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया, 1% कोल्ड के MnO4 करवाया, ओजोनोलाइसिस का, सब में वो चलता था। बेंजीन जो है वो सिर्फ ओजोनोलाइसिस देगा, ना पॉलीमराइजेशन देता है, ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है और ना ही कोल्ड के MnO4 टेस्ट देता है। मतलब ये अनसैचुरेशन के टेस्ट दिखाया नहीं करता, लेकिन अनसैचुरेटेड हुआ करता है। लेकिन इसका जो अनसैचुरेशन है वो स्पेसिफिक है। कैसा है? स्पेसिफिक। वैसे तो क्या होता है कि अनसैचुरेटेड आपको अनस्टेबल बनाती है, अगर आप सैचुरेटेड हो तो ही स्टेबल हो। सत्य ये है, परम सत्य ये है कि अगर आप सैचुरेटेड हो तो ही स्टेबल हो। मतलब समझाऊँ, पेटનો ખાડો ભરેલો છે તો તમે બેઠા છો, ક્યાંય દોડવાની જરૂર નથી, પણ પેટનો ખાડો ખાલી છે તો તમે આમથી આમ ખાડો પૂરવા માટે દોડશો। मतलब कि તમે એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી નહીં શકો અગર તમારી જોડે શું નહીં હોય? સેચ્યુરેશન। વાત એવી है કે રિએક્ટિવિટીની વાત કરીએ ને, રિએક્ટિવિટી, તો રિએક્ટિવિટીમાં અલ્કેન એનાથી આગળ है अल्काइन। कौन है? अल्काइन, C++C। અને સૌથી આગળ કોણ है? अल्कीन। રીઝન એવું है कि અનસેચ્યુરેટેડ હોય એ મોર રિએક્ટિવ હોય, સેચ્યુરેટેડ લેસ રિએક્ટિવ હોય, એટલે તો એને પેરાફિન કીધું હતું। શું કીધું હતું? પેરાફિન। પેરા मतलब ઇનર્ટ, ઇનર્ટ मतलब નિષ્ક્રિય। સમજણ પડી? તો સેચ્યુરેટેડ હોય એ કેવા હોય? સ્ટેબલ હોય। પણ આના અંદર સ્પેસિફિક અનસેચ્યુરેટેડ હોય ને, એ સેચ્યુરેટેડ થી બી સ્ટેબલ હોય। સ્પેસિફિક અનસેચ્યુરેટેડ આર મોર સ્ટેબલ દેન સેચ્યુરેટેડ। સમજણ પડી? કેમ? કેમ કે આ લોકો રેઝોનન્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરી દે। આમનું જે અનસેચ્યુરેશન હોય એમને રેઝોનન્સમાં શું કરે? હેલ્પ। અને રેઝોનન્સમાં હેલ્પ કરે આમનું અનસેચ્યુરેશન, એટલે એ રેઝોનાઇઝ સ્ટેબિલાઇઝ થઈ જાય। मतलब કે કોન્જુગેટિવ સિસ્ટમ બનવાથી એ લોકો શું થઈ જાય? સ્ટેબલ। કોન્જુગેટિવ સિસ્ટમ તો ખબર है ને, પાઈ સિગ્મા પાઈ। ક્લિયર? તો है अनसेचुरेटेड પણ રિએક્ટિવિટી બહુ ઓછી है એમની। તમે देखो ઓનલી ESR રિએક્શન સિવાય કોઈને બી ફેવર નહીં કરતા। સમજણ પડી? અને આપણે દેખ્યું બી હતું 12th માં કે આ લોકોની ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન બહુ હાર્ડ હોય, એટલે તમારે સ્ટ્રોંગ બેઝ ને બધું ડાઉસ પ્રોસેસ ખબર है ને, તો અંદર NO2 એડ કરે, NO2 એડ કરે, NO2 એડ કરે, ત્યારે જઈને રિએક્શન ઇઝી થઈ હતી। ક્લિયર? मतलब कि આ લોકોને ગમતું નહીં રિએક્શન કરવાનું, એ જેમ હે એમ પડ્યા રહેવાનું એમને બહુ ગમે। કોને? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સને। ક્લિયર? બાકી હે એ લોકો અનસેચ્યુરેટેડ, પણ એના માટે એક સ્પેશિયલ વર્ડ है સ્પેસિફિક અનસેચ્યુરેટેડ। ક્લિયર? ઓકે। चलो હવે હ્યુકેલ રૂલ ખબર है ને બધાને? કોઈ બી કમ્પાઉન્ડ એરોમેટિક है कि नहीं એને ઓળખવા માટે 3 વસ્તુ જરૂરી है। कंपाउंड साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी फॉलो ह्यूकेल रूल्स, एंड कंपाउंड इन रेजोनेंस, मतलब कंपाउंड शो रेजोनेंस। अगर 3 चीज़ें वो दिखा रहा है तो ही वो कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। क्लियर? न उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको
करा दिए, तो वो अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। अब डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जीएमपी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? जीएमपी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कैसे बनना करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जीएमपी ऑफ बेंजीन। क्या देखते हैं? जीएमपी ऑफ बेंजीन। फिर देखेंगे जीएमपी ऑफ टॉल्यूइन, और दो की देखनी हमें, बाकी पूरे गांव की देखनी नहीं है। यहां पे सबकी साथ में दी है, मैं आपको अलग करके देता हूं। जीएमपी ऑफ बेंजीन, टॉल्यूइन। चलो जीएमपी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एक काम करो साथ में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अलग कर देना कि ये बेंजीन की, ये टॉल्यूइन की है। तो अभी जो हमने किया 3 मोल्स ऑफ क्या ले लें? इथाइन, और उसको गर्म करा जाए किसके साथ? रेड आयरन हॉट ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब, समझ रहे हो क्या बनना है? क्या बनना है इससे? बेंजीन। तो ये क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। कितना ईजी है, समझे नहीं? चलो दूसरा देखते हैं, वो है हमें फिनॉल लेना है। क्या लेना है? फिनॉल। इसको ज़ेड डस्ट के साथ हिट करना है। किसके साथ? ज़ेड डस्ट, मतलब जिंक पाउडर साथ है ना, गरम करवाना है। फिनॉल लेना है, इसको हीट करना है किसके साथ? जिंक पाउडर के साथ। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जिंक लेके निकल जाएगा, तो ये बना देगा ZNO। क्या बना देगा? ZNO। चलो ऑक्सीजन निकल गया, क्या रहा? यहाँ पे क्या रह गया? H। ये क्या है? ये बेंजीन ही है। क्या है? अब H यहाँ पे है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है? जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझो इसलिए मैं लिखा हुआ रखता हूँ। ये क्या बना? बेंजीन। क्लियर? ओके। दूसरा देखते हैं। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। हम इसका वुल्फ किस्नर रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर में हमने जाना है कि जो CO है उसको CH2 में आना है ना? कैसी लगी शायरी? शायरी कैसी रही? वुल्फ किस्नर में क्या जाना है? CO को CH2 में आना है। क्लियर? तो यहाँ पे जो CO है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। वो वुल्फ किस्नर किसकी हेल्प से करवाया करते थे? NH2 इथिलीन ग्लाइकोल और KOH लिया करते थे। यहाँ पे जो CO है वो CH2 में चला जाएगा, और यहाँ पे एक H, CH2 और H क्या बना देगा? ये मिलकर के क्या बनाएंगे? CH3। मतलब यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ क्या कर रहे हैं? टॉल्यूइन। समझ रहे हो नहीं? मान लो आप क्लेमेंसन रिएक्शन भी करवा सकते हो इसका। क्या करवा सकते हो? क्लेमेंसन। अगर पिछवाड़े में दम है तो आप इसका क्लेमेंसन भी करवा के टॉल्यूइन बना सकते हो। क्लियर? दूसरा मान लीजिए हम एसिटोफिनॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, COCH3। क्या लेके चले? एसिटोफिनॉल लेके चल लिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना एसिटोफिनॉल लिया है तो? फिर से कहानी वही है कि CO को किस में जाना है? CH2 में जाना है, और हमें यहाँ पे इथाइल बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? इथाइल बेंजीन। मतलब यहाँ पे CH2 CH3। तो फिर से वही वुल्फ किस्नर वाली बातें रिपीट हो रही है। अल्डेहाइड में से जो अल्केन बनाने, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हमने सीखा था वही अब रिपीट हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में। खाली क्या है कि यहाँ पे एक रिंग जुड़ी रहती है, वो रिंग हमें वापस मिलती है। समझे कि नहीं? अल्केन कैसे बनाते थे? अल्केन हम ऐसे बनाते थे, CH3 CHO। इसका वुल्फ किस्नर कराया, क्या बना? इथेन। अब इसके बदले ये CH3 के बदले हमने रिंग रखी, तो CHO का तो वही होगा जो पहले हुआ था। 11th वालों समझ रहे हो नहीं? तो ये भी एक रिवीजन है, यह भी एक अपने आप में रिवीजन है GMP ऑफ अल्केन का। अगर आप देख पा रहे हो तो समझ गए ना? नहीं तो भक्त का चश्मा अगर लगा है आपके ऊपर तो फिर आपको कुछ दिखना है नहीं। क्लियर? वो आपने गाना नहीं सुना होगा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा। ओके, है एक गाना। चलो एक आता है ऐसा, मैं भेजूंगा, स्टेटस में रखूंगा, आप देख लेना। ओके, तो फिर मैं नहीं रख सकता आगे, तो टेलीग्राम में भेज दूंगा। ओके चलो।
वो मैं देख रहा हूँ एक ही सेट ही है, वही बैकग्राउंड है विंडो का, और बस आदमी बदलता रहता है हर बार। हाँ, कभी इनकी जोड़ी होती है, कभी आपकी जोड़ी हुआ करती है, हाँ कजिन ब्रदर्स वगैरह, वही चलता रहता है, वही बस वही सेट ही है, वही पोज है ऐसे, क्लियर, वही विंडो है पीछे का, बाकी कोई नया पोज नहीं है, क्लियर। चलो ओके, अने कोई भी फोटो है जसपाल का एक ही और क्या, चलो है, मैं देखी है सेल्फी, चलो ओके, अरे किसी में भी देखी है मैंने, चलो ओके। हमें दूसरा देखना है, क्लियर। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए हमने लेना है, बस अब भागरी हो, चलो हमने लेना है COOH, क्या लेना है COOH बेंजोइक एसिड, रिएक्शन विद सोडा लाइम करना है, रिएक्शन विद सोडा लाइम। जो पढ़े हैं वही वापस से रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। अगर सोडा लाइम लेना है तो यहाँ से क्या बाहर निकलना है CO2, याद है ना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, क्या करवाता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से CO2 बाहर निकलना है, क्या बनना है Na2CO3, और ये क्या बन जाएगा बेंजीन, क्या बनेगा बेंजीन। चलो ये तो हमने बेंजोइक एसिड लिया तो हमने बेंजीन मिला। मान लो अगर हमने लिया होता ये वाला जिसको हम बोलते हैं अल्फा फिनाइल इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं अल्फा फिनाइल इथेनोइक एसिड, कैसा नाम, ऐसा नाम क्यों पड़ा, समझ रहे हो ना, ये फिनाइल इथेनोइक एसिड रूट वर्ड इसका आएगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड उसी का आता है। चलो अब लेना है हमें सोडा लाइम, क्या लेना है सोडा लाइम, क्या मिलना है, क्या मिलना है, क्या मिलना है, मिलना है टोल्यूइन, क्या मिलना है टोल्यूइन, यहाँ से क्या निकलना है CO2, ये H इसको मिल जाएगा, क्या बनेगा ये CH3, क्या बनेगा CH3 टोल्यूइन, समझ गया। चलो ने पीयूष, હવે એ તો કરે ને તો ચાલે, એ બાપુમ ગણા છે, તમે ભેગા ભેગા મંડ્યા હો અને કોઈ એ તો જોશે ને તો એમ જ કહેશે કે ચાલે ભાઈ બાપુ તો કરે આવું જ, અને આવું ના કરે તો ના ચાલે બાપુ, તમે હું પણ ભેગા ભેગા મંડી ગયા, આ બધા ભેગા જ હોય, બધા ફોટા મારે પાછા ઓમ કરીને, જો હવે એટલો ટાઈમ બગાડો આ બધા ધંધામાં, એના કરતા ભણવાન કરો ને, તને નહીં કહેતો, તું સમજો એકાદ ફોટામાં ઓમ કરીને આવી ગયો, હા હું બધા ચાલ થઈ ગયું ને, નિકાળો એન કરતા બધી ભોડાકોટ મૂકીને ભણવાન કરો ને, તમોને હાઈડ કરવા એને ટાઈમ બગાડવાનો ને પાછો, ચલો થઈ ગયું। એક દિવસ ની 70 દાડાથી જોયું, ઘડી કોકની સ્કોર્પિયો આગળ ફોટા હોય, ઘડી કોકના મોબાઈલની દુકાનના મુહૂર્તના ફોટા હોય, ઘડી ગધેડા ઉપર ચડીને ફોટા, આખો દાડો ઉપર ઘડી લેમડા લે છે ફોટા કેટલા, આ લખ્યું નહીં, ઘોડી દેખાતી હતી મને તો, ઘોડો, ચલો હવે ભાઈ એમ નહીં કહેતો, ટાઈમ નહીં બગડતો, સારું હવે ને એમાં બીજું હોય તું મૂકે ને તો બધા રવાડે ચડી જાય, જોણે આમ કહે ને મોટું એને એમ્સમાં એડમિશન લઈને ફોટો મૂક્યો એવી રીતે એને કોપી કરે બધા। ચલો હવે કોપી કરવી એને તો માન લો કે કોઈ આમ ડોક્ટરે ઓપરેશન કરી રહ્યો હોય તો એ ટાઈપનું કોપી કરવાનું, હા હું કોપી કરવાની લુખવેડ જેવું બધું। ચલો હવે કોપી કરવી હોય તો પ્રથમ નહીં કરો ને, આમ લખી શકો તમે કે ભાઈ GMARS ગાંધીનગર, હું તો કોઈ એનથી સારું લખો, તમે BJ મેડિકલ અમદાવાદ લખો, પછી હું લખશો એવું લખશો ઓન ધ, હા સારું લાગશે, ચલો મજા નહીં આવે એવું બધું લખવામાં, પછી તમને હાલ તો સારું લાગે બધું, કેમ કે હાલ સારું એટલા માટે લાગે તમને આ બધું, કેમ કે હાલ તમને કોઈ પૂછવાવાળું નહીં, હાલ તો શું કરો કે
ડોક્ટરી ભણે અમુકને તો ખબર નહીં હોય ને એમને એમ ઠોકી દેતા હશે ડોક્ટરી ભણવા મેલ્યો હે સમજીને પડી ને એવું કરીને પછી ખબર પડશે કે એવી રીતે નહીં થતું ડોક્ટરી સમજીને પડી ઘણું ટરી થાય પછી થાય ના મને કોઈ ઇશ્યુ નહીં હે હું એવો વિરોધી નહીં હું એવા ફોટાનો મને તો ગમે આમે એવા લોકો કે જે સ્ટાઇલિશ ફોટા પડાવે હું વિરોધી નહીં હું મારું મેન્ટાલિટી જુદું હોય પણ હું એમ કહું કે એ જ વસ્તુમાં ઊંડા ઉતરી જવાની જરૂર નહીં સમજીને પડી હું બી પડાવું કોઈ વાર પછી હોય 12 મહિને એકાદ વાર સમજીને પડી ચાલો સારું બાપા મારી ભૂલ થઈ મેં મોટિવેશન આલ્યું પાછું ખેંચું સોરી ચલો જે કરવું એ કરો ભણો મત બસ હવે ખુશ ચલો બીજું એ હે કે જે ભણો ને તો ભણો રવાડે મત ચડો ક્લિયર એટલે સમજાવું તમને ભલે તમારી કોઈ બી ભગવાનની તમારી મહેરબાની હોય કે તમારું આર્થિક લેવલ સારું હોય તમે પૈસાવાળા છો એ સારું હોય પણ તો બી થોડું ભણો એમ સમજણ પડી ચલો ઓકે હવે આટલે ધ્યાન રાખશો હવે ફ્રોમ સલ્ફોનિક એસિડ શું હે ફ્રોમ સલ્ફોનિક એસિડ ક્લિયર ઓકે તો એ સમજવાનું ફ્રોમ સલ્ફોનિક એસિડ ચલો હવે ફ્રોમ સલ્ફોનિક એસિડ તો ઇઝી હવે તમે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ લઈ લો શું લઈ લો છો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ અને એને તમે હાઇડ્રોલાઇસિસ કરાવો અને સાથે એને હીટ કરો શું કરો પાણી ઉમેરો અને શું કરો હીટ કરો તો આ પાણી આના જોડે મિક્સ થઈને H2SO4 બનાવશે શું બનાવશે H2SO મતલબ અહીંયાથી વોટર ને અહીંયાથી SO3H ભેગા થઈને શું બનાવી દેશે H2SO4 શું બનાવી દેશે H2SO4 ને આપણું જે બેન્ઝીન એ આપણને મળી જશે મતલબ અહીંયાથી આ SO3H નીકળી જશે પાણી ભેગું રિએક્ટ કરીને H2SO4 બનાવી દેશે અને શું મળી જશે બેન્ઝીન ક્લિયર માન લો આને બદલે મેં આ ટાઈપનું લીધું હતું અગર CH3 અને આટલે શું લીધું હતું SO3H આ ટાઈપનું લીધું હતું અગર ઓર્થો મિથાઇલ સલ્ફોનિક એસિડ લીધું હતું અને સેમ રિએક્શન કરાવતો તો આ CH3 તો એમને એમ રહેતો ખાલી આ નીકળી જતો અને એને બદલે શું બનાવતો H2SO4 તો તમે રિએક્શન કરાવી દેશો મારી કોપી ના કરતા અમુક તો એને આવું જ કરશે અહીંયા એક રાઉન્ડ કરશે અહીંયા એક રાઉન્ડ કરશે બસ કે આવું જ ભણાયું હતું આગળ એ H2SO4 રિમૂવ કરીને શું બનાવે ટોલ્વિન ક્લિયર अमुक तो है ना एमडी सर आ चुके अमुक तो सर बनी गया है तो आप जैसा पढ़ाते हो वैसा लिख देते हैं हारे बोर्ड कैंसिल થઈ ગઈ ને કે ઘણા બધા ટીચર્સ આપણામાં તૈયાર થઈ ગયા હતા હું જેવું ભણાવું ને એવું લાગે સેમ ટુ સેમ ચલો જી રફીક ભાઈ સાહેબ ગજબ થઈ ગયું ના તો શું કરશો હવે અપલોડ તો કર્યો મેં તો યાર એ પ્રોસેસ થઈ રહ્યું બાકી અપલોડિંગ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ને એક હા હવે હું એક કામ કરો મારું વાઈફાઈ કનેક્ટ કરું મોબાઈલનું જોઉં હવે શું થાય આ જોઈ લો 10-15 નો ટાઈમ હે ને या पासवर्ड શું એનો
चलो अब कहाँ थे? बेंजीन, ओके, मतलब ये समझ में आया ना? चलो फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, हमें देखना है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये हम 12th वाले देख के आए, 11th वाले अब सीख लें। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? तो डाइजोनियम सॉल्ट ऐसा होता है, क्लियर, बेंजीन यहाँ पे N2 प्लस और यहाँ पे X माइनस, इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको N डबल बॉन्ड NCl, ऐसे भी लिख सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को। क्या क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, क्लियर। तो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया था, आपको याद हो तो सैंडमेयर, गाटरमैन, तमा भाभी, आई तो भले आई, याद है ना? तो वो रिएक्शन उसके ऊपर से क्या क्या ले सकते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैं जितने लिखवा रहा हूँ इसमें से आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हो। H3PO2, अदरवाइज चॉइस आपकी है, आप ले लो SnCl2 प्लस NaOH। ये भी नहीं चाहिए तो चॉइस आपकी है, आप ले लो फॉर्मिक एसिड। क्या ले लो? फॉर्मिक एसिड। और ये भी नहीं चाहिए तो आप ले सकते हो इथेनॉल। क्या ले सकते हो? इथेनॉल। कुछ भी ले लो आप इनमें से, क्लियर। इथेनॉल ले लो, चाहे SnCl2 प्लस NaOH ले लो, चाहे फॉर्मिक एसिड ले लो, चाहे इथेनॉल ले लो, चाहे H3PO2 ले लो। आपको जो बनना है वो बेंजीन बनना है। क्या बनना है? साथ में आपको N2 मिलेगा और दूसरा मिलेगा, बस, क्लियर। साथ में क्या मिल रहा है? वो तेल लेने का आपको ये लेना है, क्लियर। मान लीजिए अगर इसके बदले मैंने ये लिया होता, N2 प्लस X माइनस और यहाँ पे लिया होता CH3, तो ये तो निकल ही लेना था और प्रोडक्ट क्या बननी थी? टोल्यूइन। समझ गए? इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, ये 12th में आएगा चैप्टर 13 में, लेकिन अभी आप याद रख सकते हो कि इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं और इसका ये रिएक्शन करवाने से क्या बना करता है? बेंजीन या तो टोल्यूइन बना करता है, क्लियर। समझ गए? बेंजीन या तो टोल्यूइन बना करता है, ओके, इजी है। चलो अब देखते हैं आगे, चलो निकाल दें। उसके बाद का रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या है? वुड्स में वुड्स फिटिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वुड्स फिटिंग, क्लियर। तो आपको याद होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन कि हमने बेंजीन लेना है, दूसरा हमने लेना है मतलब ये लेना है बेंजीन क्लोराइड। क्या लेना है? बेंजीन क्लोराइड। दूसरा लेना है CH3Cl और 2 मोल्स ऑफ क्या लेना है? Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेंजीन तो नहीं बनेगा यहाँ पर, लेकिन टोल्यूइन बना सकते हो आप। तो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cl, किसके साथ? Na के साथ। क्या बाहर निकलेगा? 2NaCl। याद है ना वुड्स रिएक्शन? तो RX है तो ना, तो वो RX, ये RX, क्लियर। और ये इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा? CH3 टोल्यूइन। क्या बना देगा? टोल्यूइन। मान लीजिए 2 रिंग वाले लेते तो बायफिनाइल बनता। हमने अगर ऐसे 2 लेने थे, मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन प्लस अगर क्लोरोबेंजीन लिया होता तो क्या बनता? तो बायफिनाइल, मतलब 2 रिंग एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती। समझ गए? प्लीज 2 मोल सोडियम, तो हमने मिलना था बायफिनाइल। क्या मिलना था? बायफिनाइल, क्लियर है? इस टाइप से अगर वुड्स रिएक्शन करवाते तो। समझ रहे हो नहीं? हैं? चलो इसके बाद और एक रिएक्शन देखा था हमने अल्केन में से बेंजीन बनाने का। किसमें से? अल्केन। आपको याद हो तो एरोमेटाइजेशन नाम दिया था मैंने उसका। क्या नाम दिया था? एरोमेटाइजेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, मतलब पेट्रोलियम में से बेंजीन कैसे बनाए उसके बारे में याद है। नॉर्मल हेक्सेन में से बेंजीन बनाया था हमने, नॉर्मल हेप्टेन में से टोल्यूइन, क्लियर। वही निकाल दे। हो गया। चल दूसरा एक रिएक्शन है GMB ऑफ बेंजीन।
और एक जीएमपी है बेंजीन की। क्लियर? वो जीएमपी आपको याद होनी चाहिए। पहले हम पढ़ के आए कि नॉर्मल हेक्सेन ले और यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, V2O5 ले सकते हैं, या तो MO2O3 ले सकते हैं, या तो Cr2O3 ले सकते हैं। याद है ना? 5 to 7 atm हमें क्या रखना है? टेम्परेचर, अरे प्रेशर, और 500 डिग्री जितना टेम्परेचर। नॉर्मल हेक्सेन किस में कन्वर्ट होता था? बेंजीन में। याद है ना? हेप्टेन होता तो टोल्यूइन, ऑक्टेन होता तो ज़ाइलिन, नॉनल होता तो मैसिटिलीन। तो ये हमने पढ़ के आए। क्लियर? तो ये भी है जीएमपी ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। क्लियर? तो यहाँ पे जीएमपी ऑफ बेंजीन टोल्यूइन खत्म हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, मतलब उसका इंट्रो हमने देख लिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन याद रखना है हमें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 80 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 80 सेल्सियस। मेरे ख्याल से 353 केल्विन जितना होगा। क्लियर? 80 सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हुआ? 353 केल्विन। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, जो इथेनॉल से 2 केल्विन ज़्यादा है। क्लियर? तो ध्यान रखें, कैरोसिन लाइक स्मेल होता है इसका। बेंजीन जो होता है वो कैरोसिन, कैरोसिन नाम सुना है ना? कैरोसिन लाइक स्मेल होती है इसकी। क्लियर? तो ध्यान रखें, कैरोसिन लाइक स्मेल होता है इसका, और 353 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 80 सेल्सियस। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी बात थी किसकी? बेंजीन की। लिक्विड सॉल्यूशन रहता है बेंजीन। और प्रिपरेशन हमने देख ली, इंट्रो देख लिया। कल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ह्यूकेल रूल, और वो सब आपको एक बार रिवाइज कर देना है। जैसे ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे, हमारा जो 11th का ऑर्गेनिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर, जीओसी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, इफेक्ट्स वगैरह। बस फिर तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, अल्काइन, अल्कीन और बेंजीन टोल्यूइन और जीएमपी, मतलब खत्म। 2 या 3 चैप्टर है शायद से एक साथ में, वो खत्म हो रहे हैं। क्लियर? मतलब वो जो भी ऑर्गेनिक रिलेटेड पोर्शन है वो खत्म हो रहा है। फिर दोनों बैच अलग हो जाएगी। आपकी बैच में हम रिवाइज करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक में जो आपको नहीं आया वो, उसके सिवा जो भी आपको नहीं आया वो पहले रिवाइज कर देंगे। उसके बाद मेरे जो भी 2-3 चैप्टर रिमेनिंग है बच्चों, जैसे एनवायरनमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, वो हम खत्म कर देंगे। क्लियर? समझ? ज़्यादा टाइम ले, वैसा एक ही चैप्टर बाकी है आपका, थर्मोडायनेमिक्स। बाकी कोई चैप्टर 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगा। समझे? चलो।